आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन का मशीन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये क्या करता है, जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स की समानता नष्ट हो जाती है। हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको पिक्चर, क्या होता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्टार्टिंग पोजीशन में यूनिफॉर्म होता है। जब आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाता है वैसा कंडीशन में क्या हो जाता है, एलपीटी पर घट जाता है फ्लक्स और टीपीटी पे बढ़ जाता है। फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है ऐसे हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स की समानता को नष्ट कर रहा है। दूसरा, मेन पोल पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। जब जाहिर सी बात है मेन फील्ड फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा तो वो मैग्नेटाइज नहीं रह पाएगा, अर्थात डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न होने लगता है। जब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा उत्पन्न कर देगा तो क्या हो जाएगा, मशीन का जो सेल्फ एक्साइटेशन गुण है, मतलब कि जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड में से करंट को बंद भी कर देते हैं तो उसमें जो कुछ मात्रा में मैग्नेट बचा रह जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसके कारण हमारा मशीन सेल्फ एक्साइट हो पाता है, वो इसका गुण क्या हो जाएगा, खो जाएगा। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्साइटेशन खत्म हो जाएगा मशीन के। तीसरा, एमएनए के बदलाव के कारण ब्रूस पर क्या होता है, स्पार्किंग होने लगता है। हमने बताया था आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, जीएनए तो यहीं रह जाता है, जीएनए से कुछ डिग्री एमएनए क्या हो जाता है, खिसक जाता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जीएनए से कुछ डिग्री आगे बढ़ जाता है, इस कारण से ब्रूस पर क्या होने लगता है, स्पार्किंग होने लगता है। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न, जो हमारा वोल्टेज है वो घट जाता है। जाहिर सी बात है जब हमारा फील्ड फ्लक्स कमज़ोर होगा तो मशीन का टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा मशीन का। नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन जो है उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो सबसे पहला है आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने का यहाँ 4 तरीका है, जिसमें सबसे पहला है आर्मेचर के घूमने की दिशा में ब्रश की जो एमएनए स्थिति है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है जो खिसक जाती है, उसको एमएनए को पीछे खिसका के रॉकर आर्म के द्वारा एडजस्ट करके जो एमएनए हमारा आगे चल गया है उतना डिग्री उसको पीछे करके एडजस्ट करके आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर जो एमएनए होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री तक बढ़ जाता है, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में आता है जीएनए से एमएनए आर्मेचर रिएक्शन के दौरान कितना डिग्री खिसक सकता है, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री तक जीएनए से एमएनए जो हमारा खिसक जाता है, तो एमएनए की स्थिति को वापस रॉकर आर्म के द्वारा एडजस्ट करके इसकी पुरानी अवस्था में 2 से 8 डिग्री खिसका के आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, सबसे पहला है। दूसरा है फील्ड वाइंडिंग में अतिरिक्त टर्न देके, चूँकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा मेन फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में अतिरिक्त टर्न देते हैं हम, और अतिरिक्त टर्न देने के कारण आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोल के सिरे का रिलक्टेंस बढ़ा के। तो चूंकि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है मुख्य रूप से पोल पर होता है, कहाँ होता है, पोल पर होता है। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मुख्य रूप से पोल पर पड़ता है, इसलिए अगर हम पोल का रिलक्टेंस बढ़ा दिया जाए, किसी भी पोल का रिलक्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, पोल का अगर रिलक्टेंस बढ़ा दिया जाए तो पोल का रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, कम करंट जा पाएगा, उससे कम करंट बहेगा। जैसे ही कम करंट बढ़ेगा तो क्या हमारा क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन स्वतः ही कम हो जाएगा। तो पोल का रिलक्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है, तो पोल में स्लॉट्स काट दिया जाता है इस प्रकार से, पोल में 2-3 स्लॉट्स इस प्रकार से काट देते हैं। पोल में स्लॉट्स बना देने से पोल का रिलक्टेंस बढ़ जाता है। जब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो पोल में करंट कम बहेगा, जैसे ही कम करंट बहेगा तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन स्वतः ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा के, ये बहुत ही वीवीआई है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अक्सर आता है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर के सीरीज में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगा दी जाती है। बड़े बड़े मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, बड़े मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगा दी जाती है। इस वाइंडिंग को कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं, और इस वाइंडिंग का जो इस्तेमाल होता है
वो बड़े बड़े मशीन में होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। अक्सर एग्जाम में आता है, 2 बात यहाँ से पूछता है। सबसे पहला बात पूछेगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो लगा होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो लगा होता है आर्मेचर के कैसे लगा होता है, तो आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। फिर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट बहता है वो क्या होता है आपस में, तो आपस में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग से जो करंट बढ़ेगा, आर्मेचर वाइंडिंग से जो करंट बहेगा, दोनों रहेगा जुड़ा हुआ सीरीज में, लेकिन करंट का दिशा जो है विपरीत रखा जाता है। तभी तो विपरीत रहेगा करंट का दिशा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, तभी तो आर्मेचर पर जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ से जाने वाली करंट को विरोध करेगा, रोकेगा, कम करेगा और आर्मेचर रिएक्शन को कम करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। क्या निकला, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगा होता है, तो आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट कैसे बहता है, तो आर्मेचर में बहने वाली करंट के विपरीत दिशा में बहता है। 2 जीएनए कंडीशन है, एमएनए से जीएनए से एमएनए कितना डिग्री घसक जाता है, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री घसक जाता है। इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।